तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स 1 शॉर्ट, ठीक है। और ये हमारी डेट जो है एनसीईआरटी पर है और 31/12/2024 की रात में हम लोग कर रहे हैं कंप्लीट। और ये हम लोग 01/1/2025 तक हम लोग ये वीडियो पूरी एक साथ एनसीईआरटी क्लास 9 की ख़त्म करने वाले हैं। मैथ ठीक 1 शॉर्ट देंगे, है ना। तो मैथ 1 शॉर्ट के लिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग पूरा करेंगे, क्या है किस तरीके से चीज़ों को समझेंगे भी, ठीक। किस तरीके से एनसीईआरटी को पूरा समझना है, उसको बेसिक से कॉन्सेप्ट, ठीक, क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करते हैं, पूरा एकदम ब्रॉड सिलेबस पूरा रहेगा, ठीक है। एक एक चीज़ क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और लास्ट तक बने रहिए हम लोग, है ना। एकदम पूरा 1 शॉट होगा जिसमें क्लास 9 की पूरी मैथ्स 1 शॉट कंप्लीट होगी और एनसीईआरटी भी कंप्लीट होगी। एनसीईआरटी मैथ में ठीक पूरी 1 शॉट, मतलब जितने भी इसके कॉन्सेप्ट होंगे पूरे भी एक एक बेसिक से जितना हो सकता है, 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वीडियो 5 घंटे, वो पूरा हम लोग इसमें क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर उसमें। और क्लास 9 एक बार में पूरा आप नोट्स भी इसके बना सकते हो, इसके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो सब कर सकते हो, ठीक है। ठीक वही करेंगे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो क्लास 9 प्लस बेसिक जो 10th में जाएगा, 10th बेसिक पे उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग करने वाले हैं संख्या पद्धति। पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति है। चैप्टर नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना। यहाँ पर हम बात करें चैप्टर नंबर फर्स्ट की, चैप्टर फर्स्ट, ठीक। चैप्टर फर्स्ट की बात करें, कौन सा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग, संख्या पद्धति ना। नंबर सिस्टम की बात करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं, ठीक। और इस चैप्टर को हम पूरा फिनिश करेंगे, है ना, समझेंगे संख्या पद्धति क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, समझते हैं, ठीक। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हमारा जो इसमें टॉपिक आ जाता है संख्या पद्धति में, वो आता है क्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या, समझिए संख्या पद्धति में सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। क्या आती है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक हो, कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, वो क्या कहलाती, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है ना। जैसे एग्जाम्पल में जैसे लिख दें 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, ये सब क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक, क्लियर है। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या, ठीक। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करो तो किससे इसको डिनोट करते हैं, इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। उसके बाद आती है अगली हेडिंग हमारी पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या, ठीक। देखो पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू, होल नंबर। ये होती है हमारी 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4, ठीक, इनफिनिट तक। क्या करें, यदि हम प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को अगर हम शामिल कर लें, ठीक, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक। उसके बाद आता है हमारा पूर्णांक। क्या आता है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर्स। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ये जो इंटीजर्स जो होता है वो 0 से +1 +2 +3 +4 की ओर और आगे बढ़ता जाता है, और इधर -1
-2 -3 -4 -5 से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक, तो ये हमारे पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के बाद आता है परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। क्या आता है? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्या है जो p अपान q के रूप में, किसके रूप में हो? वे संख्याएं जो p अपान q के रूप में हो वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। इस बार हम लोग हिंदी का वन शॉट कर रहे हैं। ठीक, हिंदी मीडियम वाले का वन शॉट है, यहाँ लिख लेना हिंदी मीडियम। ठीक, यहाँ पे हिंदी वाले। ठीक, फिर हम लोग इंग्लिश वालों का करेंगे। ठीक, तो परिमेय संख्या जो p अपान q के रूप में होती हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो 3/4, ठीक, 0/4, 6/7, -3/5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या के बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट इसमें आता है तुल्य परिमेय संख्या। कौन सा आता है? तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो मान लो इक्विवेलेंट हो। कौन सी होती है? इक्विवेलेंट। जैसे टेबल वाली, जैसे टेबल का मतलब होता है, जैसे हमने बोल दिया कि 2 की तुल्य परिमेय संख्या लिखो, जैसे हमने बोल दिया 1/2 की तुल्य परिमेय संख्या, तो ये आ जाएगा 2 × 2, 2 2 × 4, ऊपर 2 3 × 6 और नीचे 2 4 × 8, फिर आगे 2 4 × 8। हाँ, ये 1, इसका 1 2 × 2, 1 3 × यहाँ ऐसे देखो 1 2 × 2, 3 2 × ये 4 बार, और यहाँ पे 2 2 × 4, 2 4 × 8, इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से चलती है। ठीक, तो जैसे मान लो ये हटा दो, ये इतना समझ लो, ये तुल्य परिमेय संख्या है। क्यों? इसको जब आप काट दोगे तो ये पूरा आ जाएगा 1/2 बराबर क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे हमने मान लो तुल्य परिमेय संख्या और एक ले लो, जैसे हमने बोल दिया 6/7, इसकी तुल्य परिमेय संख्या होगी, हमने मान लो टेबल पढ़ लिया 6 2 × 12, 7 2 × 40, ठीक, 6 3 × 18, ये आ जाएगा 21। ठीक, इस तरीके से ये तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, ये कौन सी है? ये तुल्य परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ठीक, तो पहला संख्या पद्धति तुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, फिर उसका अगला टॉपिक देखो, इसको नोट करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में क्विक रिवीजन कर रहा है वन शॉट में। ठीक, ज़्यादा डीप इसमें मैं जाना नहीं अंदर, है ना। देखो उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आता है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, जैसे अगला टॉपिक हमारा है दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लो कोई भी दो परिमेय संख्या है, ठीक, और उनके मध्य एक परिमेय संख्या को ज्ञात करना। ठीक, तो उसका हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, ठीक ठीक, क्या होता है उसका फार्मूला? x + y/2। ये होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने का फार्मूला होता है। किस क्या होता है? दो परिमेय संख्या के बीच, ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच निकालने वाली परिमेय संख्या का फार्मूला होता है। ठीक, ये x + y/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अगर मान लो हमें एक इसके एक पर्यावरण एक निकालनी है परिमेय संख्या, तो उसके लिए देखो हम क्या निकालते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक, जैसे ये आ गया, समझो। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे हम फर्स्ट, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पर x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 4, है ना। x का मान कितना है? 3, y का मान कितना है? 4। ठीक, तो हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे? 3 + 4/2, तो कितना आ जाएगा? 7/2। ये आ गई एक परिमेय संख्या। क्या आ गई? एक परिमेय संख्या। ठीक, इस तरीके से, है ना। कोई दिक्कत? अगर मान लो, ठीक, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो आप, है ना, ये चीज समझ सकते हो। उसके देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला कॉन्सेप्ट क्या है समझ लो। देखो अगला कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। क्या करनी हो? जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। देखो जब, अगला कॉन्सेप्ट है जब एक से अधिक परिमेय संख्या क्या करनी हो, हमें ज्ञात करनी हो। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास देखो फार्मूला निकल के आता है, सिंपल है। वैसे समझ लो जैसे कि एग्जांपल से, इसका एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक, एग्जांपल नंबर जो हमारा 2 है उसके बेस पर इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है जैसे 2 और 2/5, इसको हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। 2/5 और 2/3 के बीच में कितने बोल रहा है? 4 परिमेय संख्या। कितनी निकालने के लिए बोला है? 4 शुद्ध हिंदी में लिखा हमने। ठीक, 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है एक n+1। क्या होता है? n+, 4 है तो 4+1 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो देखो यहाँ पर पहले हमें क्या करना पड़ता है, ये ऊपर वाली संख्या क्या होती है? अंश होती है, न्यूमरेटर। नीचे संख्या क्या होती है? डिनोमिनेटर। अंश बटे हर होता है। तो हमें हर को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल इधर कर देंगे, 3 2 जा 6, और 5 को मल्टीपल इधर कर देंगे, 10 आ जाएगा। ठीक, अपॉन 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। अब एक बात बताओ, हमें निकालनी कितनी है? 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए 5 का मल्टीपल उधर ऊपर कर दो इधर, अब 5 का इसमें नीचे कर दो। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। 6 पंचे 30, 15 पना 75, 10 पना 50, 15 पना 75। 4 निकालिए, 30 के बाद कितनी लिख दो? 31/75, 32/75, 33/75, 34/75। इतनी 4 निकालनी थी, बोलो 4 हो गई, लो खत्म। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हो आप, है ना। देखो 31 32 33 34 हमने लिखा, तुम चाहो तो 35 36 37 38 कोई भी ले सकते हो, 50 से 30 के बीच में। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कटा, ठीक, स्क्रीन में। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। समझ लो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपको उधर स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है -5 और -6 के बीच 4 परिमेय संख्या। किसके बीच में? -5 और -6 के बीच में कितनी निकालनी है हमको? 4 परिमेय संख्या। कितनी निकालनी है? 4। ठीक, फार्मूला क्या होता है? n+1। 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, हो जाएगा 5। तो यहाँ पे इसके बीच में निकाल लो, इसके नीचे 1 मान लो। अब देखो 1 मान लिया तो इसमें 5 का इसमें मल्टीपल करा दो, कितना हो जाएगा? -5 × 5, कामा -6 × 5, 25, 6 5 जा 30। अब देखो 4 निकालनी है तो देखो -25 के बाद और -30 से पहले निकाल दो, तो -30 के पहले क्या आता है? 29, फिर -28, फिर -27, फिर आएगा -26। ठीक, ये आ जाएगा 4। अब लेकिन ये बताओ 5 इसके नीचे माना तो इसके नीचे भी कितना हो जाएगा? 5 बन जा 5, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 5 बन जा 5, यहाँ पर भी 5 बन जा 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 बन जा 5, यहाँ पर भी 5, सबके नीचे 5 5 लिख दो। कितना लिख दो? 5 5 लिख दो। ये देखो ये आंसर अगर 4 परिमेय संख्या कितनी आ गई? 4 परिमेय संख्या आ गई। ठीक, क्लियर। -29/5, -20/5, -27/5, -26/5। ठीक, ठीक, सेम आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर आपको 3 दिख ही रहा था। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। ठीक, चीजें वही सेम है, करना वही रहता है, कॉन्सेप्ट वही था। ठीक, किसी भी पीज के परिमेय संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट वही सेम रहता है ना। देखो अब आगे देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 समझो। ठीक, कह रहा है कि 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या निकालो। कितनी? 0.1 और 0.1 के बीच में
0.1, मतलब इसको बोला 0 और 0.1 के बीच में कितनी निकालनी है, 9। 9 परमेय संख्या निकालनी है, कितनी निकालनी है, 9। देखो 0 और 0.1 के बीच में 9 परमेय संख्या निकालनी है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक, आपको उससे मतलब नहीं है, समझिए। यहाँ पर 9 निकालना है। अच्छा, इसका बेस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सेम कर लो, अंश बटे आर, ठीक, सेम हो गया। 9 का ऊपर मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा, 0/9। फिर 9 का यहाँ कर दो मल्टीपल, तो यहाँ पर देखो पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/10। अब यहाँ पर 9 का मल्टीपल कर दो आप, तो यहाँ पर है 0/9, यहाँ हो जाएगा 9/90, ठीक, 9 10 जा, अच्छा 0.8 आया, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पर 10 का मल्टीपल नीचे करा दो, 10 का मल्टीपल ऊपर करवा दो, ठीक। तो यहाँ तो 0 आएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 9/90। अब कितनी बोला है, 9 बोला है, तो 0 के बाद कितना लिख दो, 1/90, 2/90, 3/90, ठीक। एक मिनट, 9, देखो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, और सिंपल है, थोड़ा सा देखना। एग्जाम्पल नंबर 4 में 0 और कह रहा है 0 और 0.1 के बीच में निकालना, और कितनी निकालनी है, 9। हम क्या करते हैं, 0/1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1/10, ठीक। पॉइंट हटा दोगे नीचे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ फार्मूला क्या होता है, n+1, तो 9+1 कितना आ जाएगा, 10, ठीक। अब 10 का मल्टीपल ऊपर कर लो, 10 का मल्टीपल नीचे कर लो, 10 का मल्टीपल नीचे कर लो, 10 का मल्टीपल ऊपर कर लो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0, 10 बन जा 10, क्लियर। यहाँ आ जाएगा 10 बन जा 10, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 10 जा 100। अच्छा, 100 बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल कर लो, अब दोबारा यहाँ पर भी 10 का मल्टीपल कर लो, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 100, ठीक, कॉमा 10/100, है ना, सिंपल हो गया। अब देखो 0 के बाद क्या आएगा, 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100, हो गया। 1 2 3 4 5 6 देखो 9 हो गई, ठीक। तो इस तरीके से आप निकाल भी सकते हो, ठीक। आप चाहो तो इनको पॉइंट में भी बदल सकते हो। देखो दूसरा आंसर अगर आपको मैच करना तो आप ये भी लिख सकते हो, इसको 0.001, इसको लिख सकते हो 0.02, 0.03, इसको लिख सकते हो 0.04, समथिंग ऐसे लिख सकते हो 0.09। ये लो खत्म हो गया, ठीक। एनी प्रॉब्लम, तो देखो आंसर कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी हो, बस सीधे फार्मूला लगाओ, n+1 बस आ गया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद चलते अपरिमेय संख्या, किसके बाद चलते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो देखो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे वे संख्याएं जो रूट में हो, क्या हो रूट में, जैसे √p, √3, √5, 1/√2, 1/√7, ये सब कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना, ठीक। कोई दिक्कत, ये सब क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। तो यही कॉन्सेप्ट है 1/√2, ये √2 √7। अब फिर उसका अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का निरूपित करना। तो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक, आपको इधर स्क्रीन में दिख जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि संख्या रेखा को √13 को, अब देखो √13 है, इसको अगर इसको आप क्या लिख सकते हो, ये बताइए। आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर लिखोगे तो 9 और +4 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो आप इसको ये लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक, ये रूट में, ठीक, ये रूट में लिख सकते हो, ठीक, क्लियर हो रहा।
तो आपको यहाँ पर 3 पूरा पूरा मिल रहा है, 2 भी पूरा पूरा मिल रहा है। तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मान लो ये कोई मान लो ट्रायंगल है, ये इस तरीके से ये साइड का, ठीक, ये समझ लो। और ये मान लो ये टोटल डिस्टेंस इसने यहाँ तक कितनी चली है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस उसने चली है 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर, जितना भी मान लो 3 चली पूरा ए तक। ये तुम्हारा है परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ से उसने 3 डिस्टेंस चली, कितनी चली 3। अच्छा ये जो होता है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर लंब होता है, ये कितना चला 2, तभी तो ये पाइथागोरस के कारण निकल के आती √13। भाई 2 का स्क्वायर किया, मतलब मैं अगर यहाँ से ये निकालना कर्ण, ठीक, जैसे ये मान लो ए है, ये इधर बी मान लो, ठीक, ये सी मान लो। तो हमें पता है अगर फार्मूला लगाते हैं हम, वही पाइथागोरस प्रमेय वाला, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो वही हो गया, कर्ण आधार का पहले करके उधर लंब का कर दिया, तो पूरा आ रहा 30। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो यहाँ से प्रकार की नोक पे रखो, यहाँ से ऐसे करके कट लगा दो, चाप लगा दो, ठीक। ये जितना आ रहा है यहाँ पर, ये कितना होगा √13 होगा। तो ऐसे समझते हैं, मतलब ये तो तुम्हें 3 सेंटीमीटर जितना है वो मेजरमेंट करने को पड़ेगा, ये 2 मीटर मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसा करके 13 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, फिर यहाँ से प्रकार लगा के कट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक, 13 हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत। तो अगर डिस्टेंस पूरी जाए पूछी जाएगी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से रूट के अंदर 13 कितना होगा, रूट के अंदर 13, ठीक, कोई प्रॉब्लम, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 6 समझो, ठीक। अब अगला कह रहा है एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, ठीक, वो कह रहा है कि संख्या रेखा को √3 पर निर्धारित करो। कितना कह रहा है, √3। अच्छा एक बात बताओ, √3 को आप क्या लिख सकते हो ये बताइए। आप इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो जब 1 + 1 + 1 पूरा मैच हो जाएगा तो कितना आएगा, √3 निकल के आएगा। तो एक बात बताओ, ये इस तरीके से करोगे, है ना, हो सकता है। अब देखो, लेकिन इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो √2 का प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। एक तरीका ये भी था, तब भी कितना निकल के आता, √3। तो हमें क्या करना है, ये वाला मेथड नहीं लेना, ये वाला लेना है। तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये आधार होता है, क्या होता है, ये बेस आपका, ठीक। जैसे ये आपका होता है बेस, ठीक, ए, ये बी, ये मान लो सी। तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, कितना 1 है, ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत है ना। और ये तुम्हारी जो लंबाई ये √2 है, कितनी है, √2। अब यहाँ से कट लगा के यहाँ से ऐसे चाप मारोगे, यहाँ तक जाएगा, ये पूरा क्या निकल के आएगा तुम्हारा, √3। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस पूरी आएगी वो क्या आएगी, √3 आएगी, क्या आएगी, √3 आएगी, ठीक। बस इस तरीके से ऐसे करना है, बस ये चीज याद रखो। ये 1 + 1 को क्या लिख सकते हो, 2, और 2 के अंदर रूट लगा दो, लिखा दो वही है, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे यूज करना है, बताना नहीं, बस समझना है कैसे करना है, ठीक। तो ये तो एक रिवीजन है, 1 शॉट समझने के लिए, ठीक, अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखो दिक्कत तो नहीं कोई। देखो अगला दिया गया है हमें वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कोई मतलब इसमें निकलता है टॉपिक, इसमें टॉपिक कुछ दिए नहीं गए हैं ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं दशमलव का प्रसार। क्या देखते हैं, दशमलव वाले, ठीक। दशमलव वाले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कैसे क्या होते हैं। डेसिमल वाले इसको बोलते हैं दशमलव वाले, ठीक।
दशमलव वाले करने के लिए जैसे हमने लिख दिया 1/10, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 0.1। हमने लिख दिया 2/10, आप इसको लिख सकते हो 0.2। कैसे? एक चीज याद रखना है यहाँ पर कि जो पॉइंट का जो मान होता है वो होता है 1 के बराबर। किसके? जो डेसिमल ये जो लिखा पॉइंट इसका मान होता है 1। अगर हमने ये तो मान लो ये फ्रैक्शन है, मतलब अंश बटे आर है, एक भिन्न से दशमलव में जा रहा है, ठीक, भिन्न से दशमलव में। अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 30.04, तो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आएगा 3004 बटे कितना आएगा, तो आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम? ये दशमलव सॉल्व हो गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अब वही तुम अगर इसमें इसको डिवाइड करो 10 का, अगर मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, ये समझो ये वाला जो क्वेश्चन इसको डिवाइड करो, वैसे कोई करता नहीं है ना। 10 का डिवाइड करो किस में 2 में, तो आप क्या करोगे पॉइंट लगाओगे, मतलब 0 फिर पॉइंट लगाओगे, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे तो कितना जाएगा 10 2 या 20। इससे उठा के सीधा ऐसे ही कर दो, है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है तुम्हारा करने का। ठीक है ना। अब ये तो शांत दशमलव होगा, क्या होगा? ऐसे दशमलव को हम क्या बोलते हैं? शांत दशमलव। क्या बोलते हैं? ऐसे दशमलव को बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे दशमलव होते कि जैसे 1/7 हो। अब 7 का डिवाइड तुम 1 में कर रहे हो, क्या पता जाए ना, 0 लगा दिया, पॉइंट लो, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया, फिर 0 लगा दिया, लो 28, फिर 2 आ गया, फिर 0 लगा दिया, फिर लो, फिर से आ गया 6 बचा। अब ये ऐसा तो ये तो कभी जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे जो सवाल आ जाते हैं 1/7 वाले, ये देखना सारे क्वेश्चन करवाया है मैंने। ठीक, क्वेश्चन तो मैंने सब करवाया, इस बार मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन क्या बोलते हैं? आसान दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। ठीक है ना। ठीक, तो ऐसे दशमलव जब जाते हैं तो उनको आसान तो बोलते हैं, ऐसे दशमलव आसान दशमलव। तो रिवीजन करना, हम लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है ना। अब देखो बहुत सी चीजें एग्जाम्पल वगैरह समझ लेते हैं इनके, है ना, किस तरीके से क्या करते हैं, ध्यान समझना। जैसे इसमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया, क्या दिया गया? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखो कह रहा है कि निम्नलिखित दशमलव रूप में लिखे तथा दी गई ज्ञात प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखो 39 बटे दिया गया 100। ठीक, तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, हमें पता है 100 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा? इसका आएगा 0.39। तो ये कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत दशमलव। ठीक, उसके बाद देखो उसके बाद पहला के बाद दूसरा नंबर क्या दिया गया? देखो कह रहा है 5 से 1/8। कितना दिया गया? 5 से 1/8। इसको क्या लिख सकते हो? 45 41/8। अब ये बताओ, ये जब भाई इसका आप डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? करते चले जाओ, देख लो, चाहे कर लो, करते चले जाओ, कटेगा नहीं। देखो 8 5 जा 40, फिर बचेगा 1, फिर पॉइंट लगाया, फिर 0, ये पॉइंट लगाया। ठीक, 8 1 जा 8, फिर 2 लगाया, फिर 0, 8 16 8 2 16, ये लो 4, फिर 0 लगा तो 40। देखो पूरा पूरा खत्म। तो ऐसा जो ये जो टॉपिक है इसको क्या बोलोगे? शांत दशमलव। क्या बोलोगे? शांत दशमलव। क्या बोलोगे? शांत दशमलव। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है 4/13। तीसरा नंबर देखो, अब देखो ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा नंबर देखो, है ना। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर भी सेम है, बताना है शांत है कि अशांत दशमलव। तीसरा नंबर कह रहा है 4/13। कितना कह रहा है? 4/13।
अब देखो 13 का डिवाइड 4 में तो जाएगा नहीं, तो इसको क्या करोगे, 13 का डिवाइड कर लो 4 में। 0 पॉइंट लगाया, 0 हो गया, यहाँ पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ठीक। कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना बचेगा 9, यहाँ 10, 1 बचेगा, ठीक। फिर 0 लगा दो, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 लगा दो, 100, 7 बार जाएगा, ठीक। फिर कितना बचेगा, 10, 9, फिर से 0 लगा दो, 78, फिर से कितना बचेगा 2, 1, 12, फिर से 0 लगा दो। अब देखो ये बढ़ते ही चला जा रहा, तो ऐसे कुछ क्या बोलोगे, 2/15, 4/15, हाँ, ठीक। इसका बोल सकते हो अनवसानी आवर्ती, क्या बोल सकते हो, अशांत, अशांत, ठीक। आसान दशमलव इसको बोल सकते हो ना। देखो समझो, ठीक है, क्या किस तरीके से किया है ना चीजें, है ना, आसान दशमलव है। अब देखो बस यही शांत अशांत, शांत अशांत, अनवसानी, मतलब जो टर्मिनेट होता चला जाता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन करने, ठीक। एग्जाम्पल 1, ठीक। उसका देखो एग्जाम्पल 2 करते, क्या करते हैं एग्जाम्पल 2 आज, एग्जाम्पल 2 कहाँ गया, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल 2, ठीक। आपको साइड में इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। साइड में आप देखिएगा, कह रहा है कि 0.7, कह रहे 0.7 बार, ठीक, को लिखना है P अपान Q के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है जी। देखो ऐसे सवालों को लिए हम क्या कर लेते हैं, माना शुद्ध हिंदी में लिख लेते हैं, माना x बराबर 0.7, ठीक, 7 इन्फिनिट, ठीक। अब यहाँ लिख सकते हैं बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करने पड़ा, 10 का मल्टीपल, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, क्या करने पर, 10 का गुणा करने पर, जैसे गुणा करोगे 10x बराबर हो जाएगा 7.777777। इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण 1। अब क्या कर लो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो, ठीक। समीकरण 2 में से 1 घटा लो तो कितना आ जाएगा, 10x में से 1x जाए, कितना बचेगा 7, भाई इससे घटाओगे तो यही तो बचेगा 7, यहाँ आ जाएगा 9x बराबर 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7/9, कितना आ जाएगा 7/9, ठीक। ये हो गया P अपान Q के रूप में, ठीक। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ठीक। बस सिंपल है, ऐसे ही करना। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि 0.235 को P अपान Q के रूप में लिखना है, किसके रूप में लिखना है, P अपान Q को। अब देखो इसको भी मान लो x बराबर 0.235, ठीक। अब ये बताओ यहाँ पर है कितना 0.235, ठीक, और उसके ऊपर बार लगा है 35 के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पर 35 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर क्या करोगे, दोनों तरफ किसके का मल्टीपल करा दोगे, 10x का करवा दो, यहाँ तक कितना आ जाएगा 2.35, ठीक। इस तरीके से इसको मान लो समीकरण 2। अब यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में से घटा लो, जैसे 2 में 10 में से 1 जाए, कितना बचेगा 9x, यहाँ कितना बचेगा 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2/9 आ जाएगा, ठीक। क्लियर है ना। अब देखो ये तो आ गया जब ऐसी बात कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर
ये ठीक आंसर, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग एक बार क्या करना पड़ेगा, दोबारा से क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम समझा रहे हैं, ये तो एक प्रोसेस हो गया फर्स्ट सेकंड का, ठीक। अब उसके आगे दोबारा करोगे, क्योंकि हमें पॉइंट यहाँ तक लाना है, क्योंकि इसके ऊपर बार था पूरा खत्म करना था। फिर से दोबारा जब 10 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000x। कितना आ जाएगा, 1000x बराबर आ जाएगा 235.35 इसको मान लो समीकरण 3। अब यहाँ लिखोगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, ठीक। तो यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा, घट जाएगा, इससे 10 घटेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 099 990 बचेगा। कितना बचेगा, 990x बराबर कितना आएगा, 235 में से 2 जाएगा, ये बचेगा 235 में 2 जाएगा 233, ठीक, पूरा बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 233/990, ठीक। ये आ जाएगा फाइनल। तो भाई ये चीज तो जब करते, जब मान लो ऐसी कंडीशन आ जाती कि मान लो नहीं इसको घटाना, तो ये प्रोसेस मत करना, ये वाला आपको 2 बार दोबारा से मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें, ठीक। तब आप कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन तौर पे है, और रिवीजन तौर पे जल्दी जल्दी से सरसरी तौर पर रिवीजन करते हैं ना, क्योंकि रिवीजन कर लेंगे उसके बाद फिर हाई स्कूल की भी क्लास 10th की भी ऐसे एग्जाम्पल पूरे सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये एग्जाम्पल्स की क्लास है ना, क्योंकि क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, और क्वेश्चन तो आपको आते ही सब। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 आपको स्क्रीन तो क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि 0.0332 32 देखो कितना दिया गया, 0.000032 ठीक। इसको आप क्या मान लो, x बराबर मान लो 0.0032 ठीक, समीकरण फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर 00 पहले 100 का मल्टीपल कराओ, कितने कराओगे, पहले 100 का गुणा कराओगे, क्योंकि हमें 0 पहले यहाँ 0 तक खत्म करना है। तो जब आप 100x मल्टीपल करा दो, आ जाएगा 0.323232 डॉट 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 समीकरण 2। उसके बाद आप लिखोगे, फिर से दोबारा से 100 का मल्टीपल कराओगे, ठीक, तो कितना आएगा 32.32 ठीक, समीकरण 3 आ गया। कितना आ गया, 3। उसके बाद इसको घटा दो, समीकरण 3 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 0 में जाएगा 0, देखो 0 में 0 गया, 0 में 0 ठीक, 00 हो गया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा, ऐसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर ये 10,000 10,000 10,000, यहाँ कितना है 10101 हटा दो 009 99 एक्स बराबर आ जाएगा 32 में 32 क्या, ये तो 32 है बच रहा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 32/99 ये आ रहा, ठीक, इस तरीके से, ठीक। ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ जाए, बस ऐसा ही करना है, ठीक। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद देखो रिवीजन है, रिवीजन तौर पे, क्योंकि भाई हमें चीज़ों को समझना भी है, कैसे कॉन्सेप्ट है, इसको लाना भी है, किस तरीके से करना है ना। देखो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 5। कह रहा है 1/7 और 1/3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो कह रहा एग्जाम्पल नंबर 5, कह रहा 1/7 और 1/5 के बीच में, नहीं 1/3 के बीच में, 1/3 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पता है 1/7 1/3 का मतलब क्या होता है। देखो
7 का भाग 1 में कर दो तो कितनी बार जाएगा, 0 पॉइंट लगा है वहाँ 0.0 तो 7 बन जाए 7, फिर 3 बचेगा, फिर 0 लगा दो, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 2 बार जाएगा, 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 8 बार जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 5, फिर 5, फिर 0, अब 1 बच गया। अब जैसे ही बचा तो फिर से वही रिपीट होने लगा, तो इसको यहाँ तक छोड़ दो। उसके बाद 1/3 का कर लो, तो 1/3 का जब आप करोगे यहाँ से 3 का डिवाइड करो 1 में तो कितनी बार जाएगा, 0 लगा दिया पॉइंट, 7 बन जाए 7, 3 बचेगा, फिर 0 लगा दो, 7 4 जा 28, फिर बचेगा 2, फिर 0, 6 बार 18, ठीक, फिर बचेगा 2, हटा दो, हटाते जाओ है ना, फिर 0 लगा दो, एक मिनट देखो, पॉइंट लगाया 0, ठीक, 0 आ गया, 7 बन जा 7, कितना बचेगा 3, फिर 0 लगाया, 3 हट जा, फिर 0 लगाया, 3 27, 9 बार भी जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 9 बार, और भी कुछ समस्या देखो इस तरीके से और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, 3 का डिवाइड जब आप 1 में करोगे, समझिएगा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट चलेगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचेगा। अब देखो ऐसे जब सवाल बन रहा है तो ये समझ लो कि ये 1 4 है, ये 14 है और ये 33 है, तो 14 के बाद क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो 0.15 0 15 0 0 15 0 0 15, एक बार और लगा लो, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक, एक अपरिमेय संख्या। और उस किताब उसने क्या दी है, उसने 21 ली है, देखो हमने 15 लिया, उसने 21 लिए, तुम 16 ले सकते हो, 17 भी ले सकते हो, 18 भी ले सकते हो, 19 भी ले सकते हो, 33 के लिए तुम इसको 32 भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 32 0 32 0 0 32 0 0 32, ठीक, आप ये भी ले सकते हो, है ना, तो क्वेश्चन वही है, सेम है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये अगला एग्जांपल देखो 6 नंबर, देखो सेम, यहाँ पर देखो क्या उसने कर दिया है, वैल्यू सेम है, ठीक, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 1/7 और 2/7, किसके बीच में, 2/7, अब 2/7 का मतलब होता है 7 का डिवाइड करो आप 2 में, अब देखो 0 तो लगा ही है पहले भी, तो यहाँ पॉइंट लगाओगे तो 20 हो जाएगा, 14, कितना बचेगा 6, फिर 0, 55 56, फिर कितना बचेगा 4, फिर 0 लगा दो, 55 35, फिर कितना बचेगा 5, फिर 0 लगा लो, 5 7 49, फिर कितना बचेगा, फिर 7 1 7, फिर 3, फिर 0 लगा दो, 7 चौको 28, फिर 2 लगा दो, फिर 0, फिर से वही आ रहा, 7 दूनी 14। अब जैसे यहाँ तक तो देखो पूरा सेम जा रहा है, अब वो कह रहा है कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी, 2 निकालनी, कितनी निकालनी हमें इसकी, कोई एग्जाम्पल 6 में 2 निकालनी, कितनी निकालनी 2, अब 2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, 14 ये 28 है, तो 14 के बाद हम पता है 2 निकालने के लिए हम पता क्या कर लेते हैं, 15 0.15 0
15 डबल जीरो 15, 3 बार जीरो 15, 4 बार जीरो। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। पहली ये आगे दूसरी निकाल दो, हम निकाल देते हैं 16 जीरो 16 डबल जीरो 16 ट्रिपल जीरो 16, 4 जीरो अच्छा आएंगे, लो फिर 16 खत्म। तो ये 2 आ गई, ठीक। इस तरीके से निकालते हैं ना। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद देखो चलते हैं उदाहरण नंबर 7। तो संख्या रेखा वाला नहीं पूछा जाता, ठीक। संख्या रेखा वाला जो टॉपिक है ना वो आपका हट गया है ना। ठीक। अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, समझो। देखो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, है ना। उसके बाद बहुत जल्दी आ जाएंगे चैप्टर 2 पे भी, फिर चैप्टर 3 पे, फिर चैप्टर 4 पे, समझना। देखो अगला एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर हमारा है फर्स्ट, ठीक। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो क्या कह रहा है कि कह रहा कारण सही बताइए कि निम्न कौन सी परमेय है या कौन अपरमेय है। बोला कौन सी परमेय कौन सी अपरमेय। तो इसका देखो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है 5 माइनस 3, ठीक। पहला, अब ये तो परमेय या परमेय संख्या। एक बात हो देखो किसी भी एक तो चीजें समझ लो। जैसे पहला ना हम पहले क्वेश्चन नोट कर देते, दूसरा नंबर ये तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक। ये सॉल्व जो सॉल्व करने को लायक होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। कह रहा 3 + 27 रूट के अंदर 27, फिर कह रहा -12 + √3, ठीक। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 27 को लिख सकते हैं 3√7, 3√3, है ना। ऐसे लिख लो, देखो इधर समझो। 27 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर मल्टीपल 3 लिखोगे तो 3 का स्क्वायर एक बार आ जाएगा, तो आएगा क्या 3√3, तो आएगा क्या आएगा 3√3, ठीक। माइनस इसको क्या लिख सकते हो 4 × 12, तो इसको लिख सकते हो 2√3 + √3। अब यहाँ पर देखो सॉल्व हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 + 3√3 -2√3 -√3। अब देखो 1√3 2√3 कितना हो जाएगा 3 + 3√3 माइनस माइनस प्लस 3√3। अब देखो ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, बचा 3। 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है, ठीक। अब ये जो सवाल है इसको तो सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। बस हमको ये समझना है परिमेय कौन सी अपरिमेय, ठीक। उसके बाद देखो ये 2 हो गए, इनको नोट डाउन करो। उसके बाद तीसरा देखो, ठीक। समझना तीसरा नंबर है ना। देखो तीसरा नंबर दिया गया 5√10/3। देखो 5√10 3/√10, ठीक। कोई दिक्कत। अब देखो अब ये बताओ, ये सवाल दिया है, ये रूट तो रूट कट रहा है, तो 5/3 कैसी है, ये भी कैसी है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। उसके देखो चौथा नंबर कह रहा 6/5। अब देखो 6/5 ये भी कैसी है, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखो किसी भी परिमेय संख्या का यदि आप अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हो तो वो ऑलवेज क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। उसके देखो
एग्जाम्पल नंबर तीसरा देखो, उदाहरण नंबर दूसरा है ना। देखो उदाहरण नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखो बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ठीक, कह रहा है कि ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखो, ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखो, ठीक, जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। क्या हो? जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। तो मान लिया हमने 3√5 एक संख्या है, दूसरी संख्या है 3+√5, ठीक। कह रहा है इनका जो गुणनफल है, क्या है, इनका जो गुणनफल है 3+√ के अंदर 5 का, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बताओ ये और ये मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 4। तो ये एक एग्जाम्पल आपको देना था। देखो हमेशा जब भी ऐसे सवाल बोल दे कि ऐसी दो परिमेय संख्या लो जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या, तो ये मान लेना, एक नेगेटिव वाली मान लेना सेम, एक पॉजिटिव वाली मान लेना, ठीक, बस हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 गया, उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कह रहा है कि इतना और इतने का योग कीजिए, और क्या करना है, योग करना है। देखो समझो, कह रहा है 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, ठीक। इसको और इसको क्या कर लो, ये जो सवाल आपको इधर दिख जाएगा, ठीक, यहाँ पर लिख जाए, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, चलो यहीं लिख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ना है, चलो ऐसे जोड़ लेते हैं, ठीक। √7/3 प्लस 3/2 प्लस रूट, देखो इसी के नीचे जोड़ ले रहे हैं हम लोग, रखे हैं ना। और ये कह रहा है -11, क्या कह रहा है। अब एक बात बताओ, है तो सवाल सेम ही। अब देखो इसको जोड़ना है, इसके सामने वाला ही जोड़ लो, इसके सामने वाला जोड़, इसके सामने वाला, ऐसे जोड़ लो आप, आंसर तब भी आएगा। 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 5√11। अच्छा ये प्लस का, ये माइनस का, देखो बेस सेम है, बेस सेम रहेगा, ठीक। 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2/2√2, ठीक, ये कट जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 2 और 1 3√7/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √7 प्लस √2 प्लस 5√11। तो यही तुम्हारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल 3 के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 4, है ना। देखो समझो क्या दिया गया है। देखो अगला एग्जाम्पल नंबर 4, कह रहा संख्या रेखा पर संख्या 5.2 से का ज्यामिति ऊपर करो। देखो रूट के अंदर दिया गया है 5.26, कह रहे इसका ज्यामिति निरूपण करो। तो हमें ये पता है कि इसका ज्यामिति निरूपण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक।
और फिर इसका आपको आधा लेना पड़ेगा, उसके आधे के हिसाब से एक आपको डायमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर ये जो डायमीटर के बीच से आप लेंगे इसको ओ मान लीजिएगा, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5.26 होगी वैसे, ठीक। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, है ना, ये जो दूरी होगी यहाँ तक की दूरी होगी, लेकिन उस दूरी के लिए ऐसा सवाल देता नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से कट लगा देना, ये आ जाएगा पूरा रूट के अंदर 5.26। बस इसको कोई मतलब ये सवाल देगा नहीं आपको दर्शाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये लेंदी सवाल हो जाता है, क्योंकि 5.26 का मतलब होता है 4 समथिंग पॉइंट में इसका डायमीटर निकालो। फिर वैसे एग्जाम्पल ये 4 नंबर कोई पूछता भी नहीं है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट में आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ती है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को डिले करो, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ठीक। कोई मतलब इसका कोई ज़्यादा है नहीं, जैसे वैसे कंपटीशन की आप तैयारी करो, जैसे 1 शॉट है ना, क्लास 9 का 1 शॉट है, ठीक। तो हमें समझना है रूल, मतलब जैसे टीजीटी में जो मैथ आती है 1 शॉट, तो ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ, उसके लिए क्या कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, ठीक। बस उसी का एग्जाम्पल रिवीजन कर लो, बस बहुत हो जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 और इतना बहुत है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा निम्नलिखित को हल कीजिएगा। क्या करना है, इन सभी को हल करना, गुणा कीजिएगा, है ना, वर्ग कीजिएगा, गुणनफल कीजिएगा। देखो चीजें वही है, सेम है ना। तो ये देखो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सिंपल है। पहला नंबर दिया गया है 8 + 3 √2, इसका क्या करना है, गुणा करना है, किसमें, 8 - 3 √2। देखो एक ब्रैकेट में a + b है, एक ब्रैकेट में क्या है, a - b। इन दोनों का गुणा करने के लिए क्या करोगे, फार्मूला सेम लगा दो, a² - b², क्या लगा दो, a² - b²। 8 का स्क्वायर करोगे 64, b का स्क्वायर करोगे 9, मल्टीपल 2 9 2 या 18, ये आ जाएगा 64। अब देखो ये यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाए कितना बचेगा, 8 8 16, 6 यहाँ आ जाएगा 5 5 में जाएगा 4, इसका आ रहा 46, ठीक। पहले वाले का कितना आ रहा 46। फिर दूसरा कह रहा 8 + 5 √3 का वर्ग निकालो, सेकंड कह रहा वर्ग निकालो। तो वर्ग निकालने के लिए आपको सिंपल से एक तरीका आना चाहिए, 8 + 5 √3, ठीक। तो देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही होंगे इस कॉन्सेप्ट के लिए। तो देखो यहाँ से हो जाएगा 8 8 जा 64, 5 25 75 प्लस 2 √8 40, 40 दूनी 80, 80 √3 आ जाएगा। इसको जोड़ लो, 75 + 5 4 9, 139 प्लस 80 √3, ठीक। ये आ रहा पूरा, है ना। उसके बाद देखो अगला सवाल कह रहा है गुणनफल ज्ञात करो, तीसरा तुम्हारे लिए होमवर्क कर लेना, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, है ना। देखो फिर उसके बाद देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। देखो परिमेयकरण वाला एक एग्जांपल समझ लो, ऐसा भी आ सकता है आपके पास, जैसे हर का परिमेयकरण करो, जैसे मान लो 5/√3 - √5, ठीक। अब देखो हर का परिमेयकरण वाले सवाल आ जाते हैं, हर का परिमेयकरण, क्या करोगे, परिमेयकरण। देखो ऐसे सवालों के लिए क्या करना पड़ता है, समझो, जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले से मल्टीपल कर दो, अगर पॉजिटिव होता है तो क्या कर देते हैं, नेगेटिव वाले से मल्टीपल कर देते, किससे कर देते, नेगेटिव वाले से। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो किससे करोगे, पॉजिटिव वाले से मल्टीपल कर लो, ठीक। तो देखो यहाँ पर जब मल्टीपल आ जाएगा 5/√3 + √5, ठीक। तो यहाँ से a² - b², तो ये आ जाएगा 3 - 5, तो 5/- -2 ऑफ √3 + √5, देखो हो गया सिंपल, ठीक हो गया।
ऐसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक, कर लेते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया, उसके देखो एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक, देख लो, ठीक है, क्लियर आ रहा है ना, क्लियरिटी है कि नहीं है। हाँ, क्लियरिटी तो आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन भी दिख जाएगा आपको, बेफिक्र रहो, क्वेश्चन बढ़िया दिखाई देगा उसमें, चमकता हुआ लपकता हुआ, ठीक। बस चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, है ना। अरे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, एक एक वन शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है ना। चीज़ें काफ़ी सिंपल भी लगेंगी, बस थोड़ा धीमे धीमे करेंगे, जल्दी हो जाएगा। देखो अगला कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल नंबर 7 भी देखो कैसा है, समझ लेना एक बार। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। कह रहा है कि इसको सरल करो। अब देखो सरल करने के लिए एक ही तरीका होता है, इसके ऊपर वाले को सॉल्व कर लेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, अगर अपोजिट से मल्टीपल कर देंगे हो जाएगा काम। तो देखो इसका आ जाएगा √3। देखो क्या दिया गया सवाल, √3, उसके बाद माइनस √5, √5 प्लस √3 अपॉन 7 √5, ठीक। अब देखो इसको सरल करना है, ऊपर ऊपर वाले क्या कर लो मल्टीपल। देखो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये प्लस, देखो है सेम, बस आगे पीछे दिखा। इसको पता है क्या लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे कर लो 3 और यहाँ पर क्या कर लो 5। अच्छा एक बात हो, अब ठीक है, अब ये a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये रिवीजन है, ये जो सोचो कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये रिवीजन टाइप के सवाल है, क्या रिवीजन समझा रहे हैं। अब देखो यहाँ निगेटिव वाला आ गया, किससे कर दो मल्टीपल, कॉन्जुगेट कर दो प्लस टी वाले से। यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 ऑफ 7 प्लस 2 √5, ए स्क्वायर माइनस 20 का हो जाएगा 7 × 7 = 49 माइनस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 ऑफ 7 प्लस 2 √5, कितना आ जाएगा 49 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 9, और ये आ जाएगा 229। देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सब टीजीटी मैथ के लिए अगर आ जाते हैं तो ऐसे कर सकते हो, ठीक। वैसे अगर ठीक देखो जो कॉन्सेप्ट होंगे इससे ज़्यादा नहीं कॉन्सेप्ट होगा अगर टीजीटी मैथ के लिए कर रहे हो ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, चीज़ें सेम रहेंगी, तो कहाँ से कुछ कर लोगे ना कॉन्सेप्ट। और एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल है, कैसे एनसीईआरटी बेस्ड सब एग्जाम्पल है ना। अब उधर आपको सब एग्जाम मतलब सब क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक, क्वेश्चन आपको जैसे दिख रहा हो सबको लेना है। उसके बाद देखो उदाहरण नंबर 8, ठीक, उदाहरण नंबर 8, ये सब क्या है, किताब कोई भी हो चाहे सिंपल सब है ना। वो कह रहा है यदि √2 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1.14142, ठीक। तो कह रहा है तब हमें किसका मान निकालो, -1 √2 + 1 का मान निकालो, ठीक। अब देखो ऐसे सवाल भी आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, ठीक। तो आप इसका क्या करोगे, यहाँ मान रखोगे, गलत करो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो समझो ऐसे सवाल आ जाते तो हमेशा क्या करो, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर लो ऊपर। तो ये √2 है -1, ये हो जाएगा √2 -1, ये आ जाएगा √2 + 1 √2 + 1, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा a² - b², ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये लगा रूट। अब यहाँ आ जाएगा a² + b² - b², तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस करो, तो ये आ जाएगा √2 - 1 पूरे का, ठीक। अब अलग अलग कर लो अंडर रूट, तो यहाँ आ जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 का मान रख दो 1.4142 -1, इसका होल स्क्वायर कर लो, ठीक। या तो और फिर इसके बाद 1 का कर दो, कुछ खत्म, ये रूट हटा दो। अब सीधे सिंपल भाषा में देखो इसको घटा लो, 1.4142 1.0000 घटा भी लो ऐसे, तो यहाँ कितना बचेगा 4142
पॉइंट का बचेगा 0। ठीक, ये अब तो घटा दो, रूट से इसको हटा दिया, ये आ गया। कॉन्सेप्ट समझो, इतने बड़े बच्चे को कॉन्सेप्ट समझो आप, है ना। बिना कॉन्सेप्ट के फिर नहीं कर सकता, ऐसा सवाल आ सकते हैं। ठीक, देखो उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन 4√3+5√2 अपॉन 48 प्लस √18, है ना। तो देखो ऐसे सवाल को लिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 4√3। बस कैलकुलेशन की दिक्कत है, कैलकुलेशन का नहीं आनी चाहिए। इसको लिख सकते हैं 48, 24 दूनी 48, 12 12 12 चौको 48, 12 चौको 48, 24 दूनी 48, 12 चौको 48। देखो 12 4 जा 16√3, क्या लिख सकते हो इसको, 16 मल्टीपल 3 प्लस 9 दूनी 18, क्या लिख सकते हो इसको, 9 दूनी 18। ठीक, इसको लिख सकते हो 4√3 प्लस 5√2। ठीक, इसको लिख सकते हो 16 का स्क्वायर रूट निकाल लो 4√3 प्लस 9 का स्क्वायर निकाल लो 3√2। अब देखो ये 4√3 प्लस 5√2 प्लस आ गया। अब ये बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत है, 9 दिन 18, 3 9 दिन 18, ऊपर है 5√2। अब इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर लो। ठीक है, अब इसका क्या कर लो, कॉन्जुगेट का यहाँ पर मल्टीपल कर लेना। ठीक, बस हो जाएगा। ठीक, सिंपल। अब तो ये कर ही सकते हो। अरे ये प्लस, ये जो प्लस वाला है इसके माइनस वाले से मल्टीपल कर लो, अपोजिट अपोजिट मल्टीपल कर लो, बस खत्म। देखो ये देखो 3√2। ठीक, हो गया बस, इसको मल्टीपल कर लेना है ना। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10। देखो अगला एग्जाम्पल कह रहा है यदि x+1 बराबर इतना दिया गया। देखो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। कह रहा है यदि x बराबर दिया गया 1+√2, तो कह रहा है कि x - 1/x का होल क्यूब निकालो। आपको सवाल दिख जाएगा उधर। ठीक, देखो ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है। देखो तरीका समझो, यहाँ पर रख दो ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा 1+√2 माइनस 1/1+√2। ठीक, और उसका क्या है, होल क्यूब। तो यहाँ पर क्या कर लो, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर लो, यहाँ आ जाएगा 1 - √2 1 - √2। ठीक, हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1+√2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +√2 अपॉन ये आ जाएगा, इसके नीचे कितना 1 मान लो। तो देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा, -1। ठीक, या ऐसा करो, इसको अलग ही अलग रखोगे, है ना। यहाँ आ जाएगा ये, अब देखो सेम हो गया। ठीक, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा a² - b² आ जाएगा -1। ठीक, अब देखो ये -1 है, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा 1+√2 1 - √2। ये √2 कैंसिल आ गया, कितना आ गया 2 आंसर आ रहा है। ठीक, ठीक, अब देखो ये क्या था, क्यूब चल रहा था, तो यहाँ पर भी क्यूब चला लो, यहाँ पर भी क्यूब चला दो, कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा। ठीक, एनी प्रॉब्लम? बस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 11। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे बनेंगे तो भाई स्पीड में करना होगा, दिमाग लगा के, है ना। तो मजा आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 11 करने में। देखो उसके बाद लिखते थे एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक, ये डाल लेते हैं ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है। देखो सिंपल एक वैल्यू दी गई हमको, कह रहा है यदि वो 3 + √7 हो, कितना √7 हो, अपॉन 3 - √7 हो, तो वो कह रहा है a + b √7 है। तो कह रहा है a तथा b के मान ज्ञात करना। हमें यहाँ पर क्या करना है, a और b के मान क्या ज्ञात करना। ठीक, इसका कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर लो। ठीक, इसका कॉन्जुगेट का जब आप मल्टीपल करेंगे तो देखो यहाँ क्या आएगा, 3 - √7 मल्टीपल के लिए करोगे 3 + √7, 3 + √7। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 + √7 का होल स्क्वायर, ये निकल के आएगा a² - b। तो ये आ जाएगा 3 × 9 + 7 प्लस 3 दूनी 6 √7/9 में 7 गया 2। ये आ जाएगा 10 16 + 6 √7/2। ठीक, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें a और b के मान चाहिए तो यहाँ से कंपेयर कर लो। तो इसको लिख सकते हो 8 + 3 √7 बराबर लिख सकते हो a + b √7। a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है 3। तो यहाँ लिख सकते हो a की वैल्यू कितनी है 8 और b की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर हो गया, है ना। उसके बाद देखो एग्जाम्पल 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12। देखो एग्जाम्पल नंबर है 12। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 जो है सिंपल है, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। देखो कह रहा है कि 1/3 -√8 और माइनस का 1/√8 -√7 प्लस 1/√6। ठीक, ये है। ठीक, फिर आगे भी दिया गया इसमें माइनस का 1/√6 -√5 प्लस 1/√5
-2 बराबर बोल रहा है 5। अब देखो ये जो आपको क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ कहीं दिख रहा लगा दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ नीचे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से पहले, फिर उसके बाद आगे नोट करिएगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर कंजुगेट करके डालना, फिर √5, फिर √6, फिर √6, फिर √7, फिर √8, तो इस तरीके चलना। आप यहाँ कंजुगेट का मल्टीपल करेंगे, ठीक। पहले नंबर तो देखो यहाँ पर जब आप कंजुगेट का पहले हल कर लो इस तरीके से, 1/√5 -2 मल्टीपल √5 प्लस का 2, √5 प्लस का 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से आ जाएगा √5 प्लस 2 आ जाएगा 5 4, तो यहाँ निकल के आएगा √5 प्लस 2/1। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। ऐसे यहाँ पर आप सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे, 1/√6 में √6 प्लस √5, यहाँ पर ऐसे करेंगे √6 का स्क्वायर 6 -5। तो इस तरीके से यहाँ पर निकलता चला है। तो यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा, ये माइनस के अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का √6 माइनस का √5। ऐसे यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा लो, ये माइनस है। अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6, समझ पा रहे हो। इसका जब कॉन्जुगेट का मल्टीपल करोगे माइनस वाले प्लस वाला हो जाएगा, ठीक। ऐसे यहाँ माइनस वाले किससे मल्टीपल करोगे, आगे माइनस लगा है तो यहाँ पे आ जाएगा √8 प्लस √7, अब ये जो प्लस लगा ये हो जाएगा माइनस, ठीक। नहीं माइनस क्यों हो जाएगा, ये माइनस, फिर ये भी हो जाएगा क्या, माइनस, ठीक है ना। फिर ऐसे इसको सॉल्व करोगे √8 वाले को 7, फिर ये माइनस का ये हो जाएगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस √8, तो नीचे कितना आ जाएगा 8, 3 का 9, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो देखो ये रूट से रूट ये पूरा ऐसे कैंसिल आउट पूरा हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, 3 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो देखो इसका कॉन्जुगेट कैसे मल्टीपल करते जाना, ठीक। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, है ना, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ क्वेश्चन आपको नोट को दिख रहा होगा एक जगह पे, ठीक। देखो उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 चलते हैं, किस पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 13 कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कह रहा x बराबर इतना है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और y बराबर कितना है, √3 माइनस √2 √3 प्लस √2, ठीक। तब कह रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, होल स्क्वायर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ज्ञात करो। देखो ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लो, √3 प्लस √2 √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2, ठीक, इस तरीके से, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो सेम है, एलसीएम लोगे सेम इधर मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, ठीक। इसका होल स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं, अलग अलग इसका होल स्क्वायर होगा 3 2 प्लस 2√6, यह आ जाएगा 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√6, ये कैंसिल, 3 2 5, 3 2 5, 5 5 हो जाएगा 10, ठीक। इसका आंसर कितना आ रहा,
ये तो आ रहा है। ठीक, अभी 10 है। अब क्या करना है इसका, ये तो आया होल स्क्वायर, लेकिन जब बात करोगे इसके पूरे की होल स्क्वायर, किसकी बात करोगे, पूरे की होल स्क्वायर की, तो जब पूरे की होल स्क्वायर इसका करोगे तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, 100। ठीक, क्योंकि हमें किताब में वही देखना है तो कितना होल स्क्वायर दिया है ना। उसके बाद अगला टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं में आता है। ठीक, अब देखो संख्या पद्धति तो हमारा हो गया। ठीक, तो जो हमारा संख्या पद्धति था वन शॉट पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक, अब आगे ही बचा है कुछ वास्तविक संख्या और घातांक चैप्टर, जो उसमें कुछ जो सवाल दिए हैं वही बचा है। उसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा चैप्टर होगा बहुपद। ठीक, पॉलिनोमियल। तो देखो हम लोग वास्तविक संख्या और घातांकों के नियम के बारे में बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है। क्या है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ दिया गया है 16 की पावर 1/2 की पावर 1/2। ठीक, इसका आंसर दो। अब एक बताओ, ये लिखा है a की पावर m की होल पावर लिखा है n, इसका फॉर्मूला होता है a की पावर mn, m मल्टीपल n। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 16 की पावर 1/4। ठीक, हो जाएगा, 2 2 जा 4। अब इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4, 2 3 4 8 2 16। ठीक, इसकी पावर कितना लिखा पूरा 1/4, तो ये 4 बन जाए 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर आ जाएगा 4/4, कैंसिल आउट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया क्लियर। तो सिंपल है, देखो बस फार्मूला याद रखो, करनी कौन सा करना है क्या नहीं। ठीक, हो गया। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे ना हम लोग। एग्जाम्पल नंबर सेकंड वन शॉट। ठीक, देखो वन शॉट में सिर्फ कुछ सिंपल है, समझते जाओ, ऑटोमेटिक आप कर लोगे। ठीक, एक्सरसाइज तो आप कर ही लोगे है ना, क्योंकि एक्सरसाइज तो मेरी लगती मतलब यूट्यूब पे तो पड़ी है। 81 की पावर -1/2, उसकी पावर कितना है माइनस का 1/4, फिर कितना है 2, क्या है 2 है। तो देखो ये क्या लिखा है पावर माइनस में, तो इसको क्या कर दो अंदर मल्टीपल कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस का 4 2 जा 8। ठीक, अब देखो पावर यहाँ कितनी है 2 है, अंदर मल्टीपल कर दो कितना हो जाएगा 81 की पावर 2/8 आ जाएगी, लेकिन माइनस का 2 4 जा 8, तो आ जाए 81 की पावर आ जाएगा माइनस का 2 4 जा 1/4। इसको लिख सकते हो पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या लिखोगे 1/81 की पावर 4, ये तो लिखोगे। इसको लिख सकते 3 3 1/3 की पावर लिखोगे 4/4, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/3 आ रहा है। ठीक, नहीं नहीं गलत आ रहा है, 1/3 नहीं आ रहा है इसमें। चलो देखते हैं, एक मिनट रुकना। देखो देखो सिंपल है, इसको क्या कर लो पहले समझ लो। 81 की पावर को क्या लिख सकते हो माइनस का 1/2 मल्टीपल माइनस का 1/4 मल्टीपल 2। ठीक, जब देखो 81 की पावर जब लिखोगे तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 जा 2 खत्म हो जाएगा, ये कितना बचेगा प्लस का 1/4 बचेगा।
ठीक। इसको लिख सकते हो हम लोग 3 की पावर 4 गुणे 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा 3, 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3, है ना। अब इस तरीके से करना था। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उतना बड़ा ज़्यादा लंबी करके क्या करना था ना। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया पूरे। इसके बाद देखो उसके बाद आ जाते एग्जाम्पल नंबर 3 पर। किस पे आ जाते एग्जाम्पल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या करना हमें समझ। एग्जाम्पल नंबर जो 3 है वो कह रहा है 5/6 की पावर 1/5, 5/6 की पावर 1/5 और उसकी पावर दी गई है माइनस का 1/6। ठीक। तो ऐसे में इसको देखो हम लोग क्या करते हैं समझ में। इसका क्या पहले क्या करो, पावर का अंदर मल्टीपल कर दो तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, 5×6 = 30 हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 6/5 की पावर 30। देखो अंश में जो अंश था उसको हर में बदल दो, जो हर था वो अंश बदल दो। ठीक, क्या हो जाएगा? 30 हो गया। अब देखो 30, ये तो पूरा हो गया। आंसर कितना आ रहा है इसका? 1/30। ठीक हो गया प्लस में, बस इतना ही आंसर इसका आ रहा था, है ना। कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 4। कह रहा है 81/16 की पावर -3/4। ठीक, गुणते, आपको सवाल इधर दिख रहा होगा ठीक स्क्रीन में, वो आपको क्योंकि वो आपको दिख रहा होगा ना, लेकिन हमें नहीं। ठीक, 3/2 डिवाइड 5/2। वाह, सवाल है क्या है? -3। ठीक, ये सवाल है। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक, समझना। देखो ऐसे सवालों के लिए सिंपल है। देखो तरीका एक ही चीज है। इसको क्या लिख सकते हो? 16/81। ठीक, ये आ जाएगा 3/4। ठीक, गुणते इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, मल्टीपल 3/2, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो पावर मल्टीपल हो जाएगा। इसको लिख सकते हो डिवाइड में 2/5 पावर 3। ठीक, ये पॉजिटिव में थी, किस में आ जाएगी? निगेटिव में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसको लिख सकते हो, इसको भी वही बदल दो ऐसा। इसको लिख सकते हो हम लोग, पता क्या, इसको लिख सकते हो हम लोग, हाँ 16/81 था। इसको लिख सकते हो 2/3, 2×3 = 4, 8×2 = 16, 3×1 = 4, पावर 4 गुणे 3/4। गुणते ये हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3/5 की पावर 3। हाँ ठीक, गुणे इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3, 2 की पावर 3। देखो जब इसको जब गुणे गुणे का साइन हटाओगे, जब ये भाग का साइन हटाओ गुणे में आ जाएगा तो नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। इसको भी यही लिख सकते हो आप 3 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक हो गया। तो ये 5 की पावर 3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा? कुछ नहीं, खत्म। 2 की पावर 3 कर दो 8, 3 की पावर 3 करो 27, 8/27 आंसर आ रहा होगा।
एक मिनट रुकना, इसको आप ऐसा कर लो, यहाँ इसको, ये देखो ये चीज़ जो है कैसे सही है, इसको भी काटना नहीं, ये इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ठीक, 3 की पावर 3 भी लिख सकते हो, गुणे 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। अभी काटो नहीं, इसको हम ऐसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, ठीक, जैसा लिखा है पूरा, इसको काटा नहीं, ठीक नहीं, काटेंगे गलत है। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3, क्या कितना बचा हुआ है, खत्म हो गया, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 है ना। उसके लिए एग्जाम्पल कुछ नहीं, बस ये चीज़ समझना था, निगेटिव में पॉजिटिव ले आए, निगेटिव से पॉजिटिव लेके आ गए, बस, ठीक, पूरा सेम रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, सिंपल देखो, 5 करने ऑफ, हाँ 12, 4 करने ऑफ 12, ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिखिए, 4 करने ऑफ 12, ठीक। फिर वो कह रहा मल्टीपल 7 करने ऑफ √6, ठीक, इसका मल्टीपल करना है, आंसर क्या आना चाहिए देखो, देखो समझो, इसको लिख सकते हो तुम, हम्म 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 हाँ हाँ हाँ, 6 दूनी 12, इसको लिख सकते हो 6, 6 × 2 की पावर 1/4, 1/4 मल्टीपल, इसको लिख सकते हो 6 की पावर 1/7, ठीक। यहाँ पर ठीक सेम है, बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो हो जाएगी 1/4 प्लस 1/7, ठीक। हमें इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं इससे, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा करनी पावर ऑफ 2, ये ब्रैकेट में हो जाएगा 6, 7 एकम 7 प्लस 4, 4 एकम 4, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 4 करनी ऑफ 2, 6 की पावर 7 × 4 = 11/28, हो गया खत्म, बस इतना सवाल था, इसको इतना ही सॉल्व कर लेना, ठीक। अब आंसर मैच कराओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। फिर इसको 2 3 में तोड़ो, इसको जब यहाँ से 7 6, ये 2 की पावर 4 था, अच्छा लेकिन कोई कॉमन तो नहीं था, इस तरीके से कर सकते हैं ना, ये भी आंसर ठीक है ना। ये होगा इसमें अंडर रूट के अंदर n² मल्टीपल करनी 6 ऑफ n² करनी ऑफ 3, है ना, आंसर लाना m²। तो यहाँ से जब इसको रूट से निकालोगे, इसको क्या आएगा mn, इसको निकालोगे क्या आ जाएगा, n² की पावर 1/6, ठीक। इसको लिखोगे n²की पावर 1/3, ठीक, लिखोगे। अब देखो ये है mn, ये भी है mn, ये है पावर 2 उधर चला जाएगा 2/6 मल्टीपल, ये भी mn है, ये भी चला जाएगा 2/3, ये पावर 1 है, बेस सेम है, पावर हट जाएगी, 2 3 या 6, 1/1 प्लस 2/2 3 या 6, 2 1 या 2 2 3, 1/3 प्लस
2/3। अब देखो ऐसे सवाल के लिए क्या करोगे, सेम mn की पावर 3 का इधर मल्टीपल कर दो, 3 का इधर, 3 + 1 + 2/3, ठीक। 3 2 5 1 6, तो mn की पावर आ जाएगी 6/3, 3 दूनी 6, mn की पावर आ जाएगी 2, कितने आ जाएगी mn², ठीक। ये हो गया छठवां, ठीक। सेम आ रहा है ना। उसके बाद देखो 7वां नंबर है ना, सीता नहीं मिलेगी कलयुग में एक राम चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 7वां देखो, मजा आ जाएगी, ठीक। आज थोड़ा सा है ना, कह रहा है 125 की पावर x बराबर 25/5 की पावर x, ठीक। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 5 की पावर क्यूब 3x, इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, ठीक। इसका इधर मल्टीपल करा दिया, बेस इक्वल पावर कितना हो जाएगी 3x + x बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5 की पावर 4x बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बेस इक्वल सेम, 4x बराबर 2, 2 2 जा 4, 2x बराबर आ गया 1, तो इसमें कितना आ जाएगा 1/2। 1 शॉर्ट है, ठीक। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। 1/2 आ रहा है, ठीक, खत्म। बात तो एक बात देखो 8वां नंबर, जी इधर आपको क्वेश्चन लगे दिख रहा होगा, दे देना था, ठीक। आप उधर बस नोट करो, बस सॉल्व करो, नोट करो और सॉल्व करो, नोट करो और सॉल्व करो, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या करा, 6/5 पावर x 5/6 की पावर 2x 125/216 करे। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करना पता क्या करोगे, सिंपल। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ऊपर नीचे कर दो, -x हो जाएगा मल्टीपल 5/6 2x, इसको लिख सकते हो 5/6 की पावर 3, ठीक। तो देखो बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएगी -x + का 2x बराबर हो जाएगी 5/6 की पावर 3, ये घट जाएगी, कितना हो जाएगा 5/6 की पावर कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 5/6 की पावर 3, बेस इक्वल है, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। यही वाला तो लॉजिक होना चाहिए दिमाग में, लॉजिक जब तक नहीं लगाओगे तब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से, है ना। 1 शॉट है, 1 शॉट का मतलब 1 शॉट, अभी तो 10 सवाल से हुआ है ना, ठीक। 1 शॉट, ज़्यादा बड़ी भी नहीं ली वीडियो ना, ज़्यादा कुछ मतलब लफड़े वाली नहीं वीडियो है ना, लफड़े वाली जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल 8, ठीक। इसके देखो एग्जाम्पल 8 के बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 9, आपको एग्जाम्पल उधर से दिख रहा हो ना, साइड में लगा हुआ है फोटो, बस आप एग्जाम्पल नंबर 9 को साइड में लगा हुआ देखिए, ठीक। कितने बेहतरीन एग्जाम्पल कह रहा, 6 की पावर 2/3, कितना कह रहा है 6 की पावर 2/3 और मल्टीपल करनी ऑफ 3, 6 की पावर 7, 3 करनी ऑफ 6 की पावर 7, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 6 चाहिए, 6 की पावर 2/3 मल्टीपल 6 की पावर 3 उधर जाएगी तो 1 ये आ जाएगा 7/3 आ जाएगा। अब यहाँ कितना आ जाएगा 6 की पावर 6/3, ठीक। तो कोई बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी, 6 की पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 7/3,
ये आ जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 6 6 जा 36, तो कितना आ जाएगा 6 7 तो 9 9/3, 6 ठीक। ऐसा कर लो ना, इसको पावर ना करो, 6 की पावर 2 रखो, ठीक। ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 2, यहाँ पर जो कितना आ जाएगा 6 की पावर 3 2 3 3 या 9, 6 की पावर 3, ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 2, एक पावर से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 6 की पावर 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 6 आंसर। आंसर कौन एग्जाम्पल नंबर 9 है, 6 आ रहा, ठीक, ओनली 6, देख लो, नोट डाउन करो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 9 के बाद एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 करा सिद्ध कीजिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है एग्जामिनर का, या ये बोर्ड में आता भी, मतलब पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। एक्स की पावर a माइनस बी है, ठीक, और उसकी पावर कितना है a प्लस बी, ठीक, समझना। ये गुणे में एक्स की पावर है b माइनस सी, इसकी पावर है, इसकी पावर, अच्छा, इसकी पावर में दिया गया है प्लस का b माइनस सी, b प्लस सी, एक्स की पावर है c माइनस ए, सी प्लस ए बराबर क्या लाना 1। देखो ऐसे सवाल के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे पावर का, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये आ जाएगा एक्स की पावर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, एक्स की पावर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा एक्स की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस, देखो बेस इक्वल पावर क्या हो रही है, ऐड होती चल रही है, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर c, एक्स की पावर इतना आ गया 1, ये आ गया x, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। उसके बाद चलते एग्जाम्पल नंबर 11, और ये 1 शॉट में हमारा 2 घंटे में क्वेश्चन चैप्टर समाप्त। ठीक, प्रॉब्लम 10 के बाद आता है 11, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर, फिर एक्स की पावर बी स्क्वायर की पावर है पावर ए प्लस बी, मल्टीपल एक्स की पावर बी स्क्वायर, एक्स की पावर सी स्क्वायर की पावर है 1 अपॉन बी प्लस सी, उसके बाद है एक्स की पावर सी स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर, पावर है 1 अपॉन सी प्लस बराबर में, ठीक। देखो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो मैंने नोट किया आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक, इस जगह पे है ना, अब इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक, मैंने लिख तो दिया है, समझना। यहाँ पर पावर इसको लेके चलते हो तो क्या आएगा, देखो ध्यान समझना, हाँ बेस इक्वल पावर पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर ये मल्टीपल में आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक, समझना, ये पावर में है, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी बराबर 1 लाना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस बी, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी गुणते एक्स की पावर बी माइनस सी, बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी गुणे एक्स की पावर सी माइनस ए, सी प्लस ए बटे सी प्लस ए, ठीक। देखो ए प्लस बी ये हो जाएगा एक्स की पावर ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी प्लस सी एक्स की पावर बी माइनस सी,
ये हो जाएगा एक्स की पावर सी प्लस ए सी माइनस ए। अब देखो बेस इक्वल है, पावर जोड़ दो, ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए से ए, बी से बी, सी से सी, क्या आ गया एक्स की पावर 1 बराबर एक्स। ठीक, बहुत जल्दी लगा तो सीधे जल्दी स्पीड में लगा, सवाल खत्म एक बार, है ना। रिवीजन है, वन शॉट, है ना, क्योंकि लास्ट है, लास्ट चैप्टर है, मतलब सिलेबस हो गया आपका पूरा। ठीक, वन शॉट में होना चाहिए। इसके देखो 12 नंबर, है ना, 12 नंबर सवाल देखो। में कैसे नहीं मिलेंगे तो मैडम चाहिए 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 चाहिए। देखो 12 नंबर सवाल कौन सा, 12 नंबर, है ना। टू की पावर 40, 39, 38, 41, 40, 39। ठीक हो गया, ये 39 है, 39 को अच्छे से बना देते बड़ा सा, ये लो। अब बताओ इसमें पता है क्या कॉमन, क्या 2 की पावर 38 कॉमन आ रहा, ले लो। बचा क्या, 2 की पावर 2 प्लस 1, फिर क्या बचा, 39 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 38 कॉमन लो, 38। देखो यहाँ से लेते कॉमन 38, ठीक, बचेगा क्या, 38, 39, 40, 41, 3 बचेगा, क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 की पावर 2, यहाँ कितना बचेगा -2। ठीक, ये हो गया 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 प्लस 4 -2, 4 2 8 1 9। अच्छा ये 2 गया, कितना बचेगा, 4 में 2 2 10, 9/10, 9/10, 7/10 आ रहा है। 4 2 6 1 7, अच्छा 7 है, हाँ 7 तो आ रहा, 4 2 6 1 7, 7/10 आ रहा, 12 हो गए। उसका लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 13, उसके बाद वन शॉट संख्या पद्धति खत्म, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 वन शॉट खत्म 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 खत्म। चैप्टर नंबर 2 क्या है, 12, 13 नंबर, है ना, 13 नंबर। उसके बाद आता है हम लोग 13 नंबर पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है 2 की पावर x देन 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, तब प्रूव करना, हमें प्रूव करना 1/x प्लस 1/y माइनस का, अच्छा चलो 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 माइनस का 1/z बराबर 0। अच्छा 0 लाना, देखो 0, इसके बराबर क्या मान लो, क्या मान लो, मान लो, ठीक, इसके बराबर फाइनल। तो देखो यहाँ से जब 2k की x की वैल्यू निकालो, 2 की पावर x बराबर क्या मान लो k, अब यहाँ से 2 की पावर निकालोगे तो k की पावर 1/x आएगा, ठीक, तो 2 बराबर जाएगा k की पावर 1/x। उसके बाद यहाँ से जब 3 की पावर y बराबर मानोगे k, तो 3 बराबर जाएगा k की पावर 1/y। उसके बाद 6 पावर z बराबर k मानोगे तो आएगा 6 बराबर k की पावर 1/z। ठीक, एनी प्रॉब्लम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें, हाँ उसके बाद थोड़ा सा दिमाग बताइए, हाँ 6 को ले लीजिएगा, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3
बराबर k की पावर 1/z। अच्छा 2 की वैल्यू ये दी गई है, 3 की वैल्यू ये दी गई, यहाँ रख दीजिएगा तो आ जाएगा ये k की पावर 1/x मल्टीपल k की पावर 1 बराबर k की पावर 1/z। तो आ जाएगा k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k की पावर 1/z। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा बेस इक्वल है पावर इक्वल टू आ जाएगा 1/z बराबर 1/x प्लस 1/y। एक तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा था जीरो लाओ, तो जीरो लाने के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेम ये इधर प्लस वाला उधर दे दो माइनस में, तो यही आ जाएगा। ठीक, 1/x प्लस 1/y इतना दिया गया, ये प्लस को उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो यही आ जाएगा। ठीक, 13 नंबर हो गया पूरे। अब देखो हमारा जो वन शॉट था वो संख्या पद्धति हो गया। ठीक, वन शॉट जो चैप्टर था वो संख्या पद्धति हो गया है। उसके बाद थोड़ा हम लोग बता देते हैं इस चैप्टर के बारे में जानकारी, समझो समथिंग अप्रोक्सीमेट 1.5 घंटे में चैप्टर हो गया। अब देखो 13 एग्जाम्पल थे, हमने जो वन शॉट किया है एग्जाम्पल का किया, तो आपको जो बढ़िया ब्लैक में दिख जाएगा वन शॉट एग्जाम्पल, वन शॉट लिखा होगा मोटा मोटा और फिर लिखा होगा एग्जाम्पल, क्या लिखा होगा वन शॉट एग्जाम्पल। ठीक, अरिहंत कौन सी बुक होगी, अरिहंत की है ये वन शॉट मैथ्स में संख्या पद्धति के सारे एग्जाम्पल हमने निपटा लिए हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 1 से लेकर जितने चैप्टर हैं वन शॉट एग्जाम्पल निपटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी वन शॉट निपटाएंगे क्वेश्चन, फिर उसके जो इसके अंदर के क्वेश्चन है वो निपटा लेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 है कौन सा, बहुपद है, कौन सा बहुपद, चैप्टर नंबर 2 समझिएगा। चैप्टर नंबर 2 कौन सा बहुपद कहाँ है, बहुपद कौन सा है, बहु गई पद ले ली, बहुपद क्या है, राइटिंग अच्छी नहीं है ना, बहुपद चैप्टर नंबर 2 उसके बाद करेंगे बहुपद। ठीक, और अभी टाइम बजा है, टाइम भी आपको दिखा देते हैं कितना बजा है। यहाँ पर हम पूरे पहले सवाल को रब कर देते हैं बोर्ड को, उसके बाद थोड़ा सा ले लेते हैं मार्कर, चाक से लेने से क्या होता है थोड़ा सा सुंदरता भी आ जाती है इसके अंदर। हाँ ये देखो सब खत्म, चैप्टर नंबर 2 पूरा क्लियर हो गया है। और इसको भी पहले हम लोग साफ कर देते हैं अच्छे से, है ना। अब देखो चैप्टर नंबर 2 हमारा आता है बहुपद, क्या बात करते हैं समझिए, ध्यान से। अभी जो चैप्टर नंबर 1 जो किया है उसके आपको मजा आ गई। अब उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, थोड़ा रुकिए। ठीक, उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरे हो गए, पूरे समझा दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक, टीजीटी के लिए भी और क्लास 9 के जो बच्चे पढ़े उसके लिए भी टीजीटी कॉन्सेप्ट इतने पढ़ते हैं चैप्टर में, आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। ठीक है,